Hello everyone, I'm Divya and this video will be about my favorite makeup products under 250 rupees. So without further ado, let's begin. स्टार्ट करते हैं लिप प्रोडक्ट से जो कि हमारे हमेशा से ही फेवरेट होते हैं और मैं सबसे सस्ते प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करना चाहूँगी। सो हियर आई हैव द इनसाइड लिप लाइनर्स और ये आई थिंक 70 रुपीज़ के रिटेल करते हैं एंड ऊपर से डिस्काउंट पे भी आपको मिल जाएंगे। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड टू थिंग्स दैट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दीज लिप लाइनर्स इज़ एक तो इनकी शेड रेंज एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ये रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आते हैं तो आपको बार बार शार्पन करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ शेड्स फ्रॉम दिस रेंज, आई थिंक अराउंड 10 शेड्स तो मेरे पास होंगे ही और उसमें से मेरे फेवरेट शेड्स हैं 05 स्पिल द बीन्स एंड 09 ब्राउनी पॉइंट्स। आज मैंने अपने लिप्स को आउटलाइन किया है यूजिंग द शेड स्पिल द बीन्स। अगर आप ध्यान से देखोगे एक बहुत ही लाइट ब्राउन शेड है और क्योंकि मुझे रिवर्स ऑम्ब्रे लुक्स क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए ये वाला शेड मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो हियर इज़ द शेड स्पिल द बीन्स। ये एक लाइट ब्राउन शेड है विद वेरी स्लाइट वार्म अंडरटोन्स इन इट, बट लिप्स पे लगाने के बाद उतना ज़्यादा वार्म नहीं दिखता है, थोड़ा वार्म और न्यूट्रल का मिक्स ही दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डू नॉट लाइक टू यूज़ अ वेरी इंटेंस कलर ऑन द बाउंड्रीज ऑफ माई लिप्स और इसीलिए मैं ये लगाना इतना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सा एंड ब्लर्ड इफेक्ट दे देता है। और क्योंकि ये एक ब्राउन शेड है तो ये किसी भी शेड के साथ चल जाता है। आप सेंटर्स ऑफ द लिप्स पे कोई शेड लगा लोगे एंड दिस विल मैच विद इट। द नेक्स्ट शेड दैट आई हैव इज़ 09 ब्राउनी पॉइंट्स एंड आई नो ये वाला शेड तो बहुत सारे लोगों को पसंद है। दिस इज़ एक्चुअली अ डार्कर शेड। आप यहाँ कंपैरिजन में भी देख सकते हो कि ये स्पिल द बीन्स के मुकाबले काफ़ी डार्क है। इसकी भी अंडरटोन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये वाला शेड मैं तब लगाती हूँ जब मुझे थोड़ा सा एक इंटेंस लुक क्रिएट करना होता है और जब मुझे बोल्ड ऑम्ब्रे लिप्स क्रिएट करने होते हैं। तो जब कभी मेरा मन करता है ना कि मैं एक रेड लिप कलर लगाऊँ, एक मरून लिप कलर लगाऊँ, तो तब मैं उसके साथ ये वाला लिप लाइनर पेयर करती हूँ एंड सिर्फ सेंटर्स में वो रेड कलर लगाती हूँ। उससे क्या होता है, जो ओवरऑल लुक आता है ऑम्ब्रे लिप्स का वो बहुत ही अच्छा आता है एंड एट द सेम टाइम वो उस रेड कलर को थोड़ा ज़्यादा वेरेबल बना देता है। आई थिंक अगर आप रेड कलर को ऑन इट्स ओन यूज़ करोगे तो कभी कभी आपको थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन आप एक अच्छे ब्राउन लिप लाइनर के साथ उसे पेयर करोगे तो वो ज़्यादा वेरेबल भी दिखता है। फॉर्मूला इसका बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है एंड पिगमेंटेशन भी अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, इजीली ग्लाइड कर जाता है लिप्स पे एंड क्योंकि रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आता है तो आपको बार बार शार्पन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हाँ, बस इसका कौन ये है कि ये कम्प्लीटली स्मच प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली उससे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे बाकी सारे पॉइंट्स इसके काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो इन शॉर्ट आई लव द क्रीमीनेस ऑफ दिस फॉर्मूला, द रिट्रैक्टेबल पैकेजिंग दैट इट कम्स इन एंड स्पेसिफिकली द शेड रेंज। दीज टू शेड्स आई जस्ट लव। मैंने इन लिप लाइनर्स पे एक स्वॉच वीडियो भी बनाई थी जिसमें मेरे पास जो भी आई थिंक 8-10 शेड्स थे वो मैंने सारे स्वॉच किए थे, तो अगर आप चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। एंड ऑल्सो रिसेंटली इन्होंने नए शेड भी लॉन्च किए हैं जिसमें आई थिंक आपको और ज़्यादा डार्क शेड्स भी मिल जाएंगे, तो वो डीपर स्किन टोन्स के लिए और ज़्यादा अच्छे शेड्स रहेंगे। तो इन केस आपको लगता है कि ये वाले शेड्स आर नॉट डार्क इनफ फॉर यू तो आप इनके नए वाले शेड्स ट्राई करके देखना फ्रॉम 13 to 24, उसमें से आपको ज़रूर कोई ना कोई शेड मिल जाएगा। नाउ इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर आई एम मूविंग ऑन टू दिस eyeliner. This eyeliner is from Faces Canada and it is called their magnetized eyeliner, and specifically why I like this eyeliner is because of its tip. So here you can see the tip. तो मुझे इसकी ब्रश टिप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही प्रिसाइज एप्लीकेशन आपको देती है और क्योंकि मुझे एक बहुत पतला आईलाइनर ड्रॉ करना पसंद है तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आता है। मुझे मोटे आईलाइनर्स अपनी आईलिड पे, अपनी आई शेप पे अच्छे नहीं लगते हैं। मैं इतना पतला आईलाइनर ड्रॉ करती हूँ कि दूर से तो पता भी नहीं चलता है कि मैंने आईलाइनर ड्रॉ किया है। अगर आप आईलाइनर लगाओगे या नहीं लगाओगे तो उससे डिफरेंस पता चलता है, चाहे वो पतला ही क्यों ना हो, लेकिन दूसरे इंसान को देखने में से पता नहीं चलेगा कि आई हैव अप्लाइड एन आईलाइनर। अच्छा, आज मैंने नहीं लगाया हुआ है लेकिन जब मैं लगाती भी हूँ तो बहुत ही पतला लगाती हूँ और उसके लिए मुझे ऐसी टिप की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ वाई आई really love it. As far as the finish is concerned, मैं कहूँगी कि ये 85% मैट है और 15% इसमें हल्की सी शाइन है एंड दिस इज़ वाटरप्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ। एक्चुअली जो भी वाटरप्रूफ आईलाइनर्स होते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है कि वो 100% मैट नहीं होते हैं, चाहे आप कोई भी वाटरप्रूफ आईलाइनर ले लो, क्योंकि जब वाटरप्रूफ बनाने के लिए वो इंग्रेडिएंट मिक्स होता है आईलाइनर में, जो इंग्रेडिएंट यूज़ होता है तो वो उसको थोड़ा सा शाइन दे देता है। तो मोस्टली और या फिर लगभग सभी आईलाइनर्स में आप देखोगे कि जो भी वाटरप्रूफ है तो उसमें हल्की सी ग्लॉसीनेस, हल्की सी शाइन थोड़ी सी आएगी, वो 100% मैट नहीं होता है। तो बस अब आईलाइनर टू आईलाइनर में इतना फ़र्क आ जाता है कि किसी में वो ग्लॉसीनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। इसमें मैं कहूँगी कि अराउंड 10 to 15% वो शाइन रहती है एंड 85% ये मैट रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बेस प्रोडक्ट एंड आई हैव द कर्व्स एंड लैशेस कवर पॉट विद मी। ये प्रोडक्ट जब से लॉन्च हुआ है, पता नहीं शायद 3-4 साल हो चुके होंगे, कम से कम 3 तो हो ही चुके होंगे, तब से मेरा ये फेवरेट
बेस प्रोडक्ट है, चाहे मैं कोई भी फाउंडेशन स्विच करती रहूँ, कोई भी कंसीलर स्विच करती रहूँ, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये मेरे मेकअप बैग में हमेशा होता ही होता है। चाहे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, घर में मेकअप कर रही हूँ, कुछ भी हो, चाहे एकदम मिनिमल मेकअप हो या फिर एकदम फुल ऑन मेकअप हो, मैं ये हमेशा हमेशा यूज़ करती हूँ। दिस इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। मुझे पता है कि ड्राई स्किन वालों को ये वाला प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। एंड द शेड दैट आई यूज़ द मोस्ट इज़ 08 विच इज़ कॉल्ड वार्म सैंड। अभी भी मैंने अपनी आईलिड्स पे यही वाला शेड लगाया हुआ है टू कवर द डार्कनेस ऑन माई आईलिड्स, और अपनी अंडर आइज पे भी ये लगाया था। व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस इज़ कि ये फील ही नहीं होता है स्किन पे। अगर मैं इस प्रोडक्ट को लगा के सो भी जाऊंगी ना, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैंने मेकअप लगाया हुआ है अपने फेस पे। दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट। आप चाहे तो इसे फाउंडेशन की तरह यूज़ करो ऑल ओवर द फेस, चाहे तो आप सिर्फ आईलिड्स और अंडर आइज पे यूज़ करो, चाहे तो आप सिर्फ स्पॉट कंसीलिंग के लिए यूज़ करो, बिकॉज इसकी कवरेज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। दिस इज़ अ फुल कवरेज कंसीलर, और इतनी ज़्यादा कवरेज होने के बाद भी ये बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है स्किन पे। क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मेरी स्किन पे तो ये चल जाता है, तो ये वाला प्रोडक्ट मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड करूँगी टू ऑयली स्किन पीपल। ड्राई स्किन वालों को मैं कहूँगी कि आप इसको अवॉइड करना। आप ऐसे कर सकते हो कि इन केस आपको बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स हो ना और पिगमेंटेशन हो अपने फेस पे, तो आप उन एक्ने मार्क्स को एंड पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए ये कंसीलर यूज़ कर सकते हो उन स्पॉट्स पे, एंड देन फिर अपना फाउंडेशन लगाओ। ये स्पॉट कंसीलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है यार। कई बार अगर ऐसा होता है ना कि मेरा मन नहीं है मेकअप करने का, लेकिन मेरे को कहीं जाना है या घर में भी कुछ फंक्शन टाइप्स है ऐसी, सपोज़ मुझे एक्ने है, तो फिर मैं सिर्फ स्पॉट कंसीलिंग कर लेती हूँ। बस अपनी फिंगर से ऐसे वार्म करती हूँ प्रोडक्ट को, एंड ऐसे ऐसे करके फिंगर से ही कंसील कर लेती हूँ। और ये वाला शेड 08 मेनली कंसीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। मेरी स्किन टोन से थोड़ा डार्क है, एग्जैक्ट स्किन टोन मैच नहीं है, लेकिन कंसीलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है मेरे लिए। एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पे ना शेड टू शेड कई बार फॉर्मूला भी थोड़ा सा डिफ़र करता है, तो हो सकता है कि कोई शेड इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो, कोई शेड थोड़ा ज़्यादा क्रीमी हो, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। मेरे पास जो शेड है 08 जो मैंने लॉन्च के टाइम पे लिया था, वो ड्राई फील नहीं होता है, वो तो क्रीमी ही है। लेट्स मूव ऑन टू एन आईब्रो प्रोडक्ट, और आई थिंक ये ना एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड आईब्रो प्रोडक्ट एंड आईब्रो पेंसिल है। मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ इतना ज़्यादा करती हूँ, बट फॉर सम रीज़न हमेशा अपने चैनल पे इसके बारे में बताना आपको भूल जाती हूँ। सो दिस इज़ एन आईब्रो पेंसिल फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन, एंड ये उनकी रीलव रेंज में से है। वो जो रेवोल्यूशन रीलव करके उनकी अफोर्डेबल रेंज आती है ना, ये उसमें से है। मैंने आज भी यही वाली आईब्रो पेंसिल को यूज़ किया हुआ है। इसकी MRP 299 रुपीज़ है, लेकिन डिस्काउंट पे आपको 250 के आसपास ही मिल जाएगी। ये 2 शेड्स में अवेलेबल है इंडिया में, तो एक तो डार्क ब्राउन शेड है एंड आई थिंक एक शायद ब्लैक होगा ऐसे करके कुछ, बट मेरे पास डार्क ब्राउन शेड है। सो इसमें एक साइड पे तो स्पूली आती है एंड काफ़ी पतली स्पूली है, तो प्रिसाइसली आप ब्रश कर सकते हो अपनी आईब्रोज को। पर्टिकुलरली टेल में काफ़ी हेल्प करती है ऐसी प्रिसाइज स्पूली, एंड एक साइड इसकी पेंसिल आती है, और ये पेंसिल भी काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है। अगर इसकी शेप बताऊँ मैंने इस पेंसिल की, तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, लेकिन बहुत ही पतले वाला रेक्टेंगल है ये। इस टाइप की शेप मैंने उतनी ज़्यादा नहीं देखी है, बिकॉज मोस्टली मार्केट में क्या होता है कि या तो वो सर्कुलर फॉर्म में आती है, या फिर सबसे ज़्यादा मैंने देखी है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में। अगर मैं अपनी अफोर्डेबल आईब्रो पेंसिल्स की बात करूँ, तो जब मुझे सबसे ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए होता है ना, तो मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ हाउ द शेड लुक्स लाइक। मैं थोड़ा सा और लेयर करके दिखाती हूँ इसको। तो ये 1 स्ट्रोक है, ये जो पतली सी आप देख रहे हो, और मैंने थोड़ा सा इसको लेयर किया है, थोड़ा ब्रॉड सा करके दिखाया आपको ताकि आप शेड देख सको। इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, तो आपको बहुत ज़्यादा लेयर नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ ना अफोर्डेबल कैटेगरी में, और मैं शेड्स पे उतना ज़्यादा ना जाऊँ, तो मेरी फेवरेट आईब्रो पेंसिल यही है। आई नो मैं स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल के बारे में बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करती रहती हूँ, बट दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द शेड दैट आई रियली लाइक इन दैट रेंज। उसमें एक नेचुरल ब्राउन शेड आता है जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, तो दिस वन इज़ माई फेवरेट। Now let's go back to some lip products. I have the Mars Creamy Matte Lipstick. This particular shade is called Disco Divane, जो कि मेरा favorite shade है, and this is a pink nude, और मेरे lips पे बहुत ही ज़्यादा natural दिखाई देता है, and that is why I love this shade. मुझे इन लिपस्टिक्स का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में ये चीज़ बता चुकी हूँ। ये नॉन ट्रांसफ़र नहीं है, ये एक क्रीमी मैट फॉर्मूला है, तो इसलिए दिस विल ट्रांसफ़र, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। पिगमेंटेशन भी इसकी अच्छी है, और ये वाला शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ द शेड डिस्को दीवाने, विच इज़ अ पिंकी न्यूड।
आई विल रिकमेंड दिस शेड ओनली टू फेयर स्किन पीपल। तो अगर आप मेरी स्किन टोन के हो तो मैं आपको ये शेड रिकमेंड करूँगी। मीडियम टू डीपर स्किन टोन्स के लिए ये शेड सूटेबल नहीं है, दिस विल वॉश यू आउट। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, बहुत ही ब्राइट शेड्स भी अवेलेबल है एंड कुछ कुछ काफ़ी डार्क शेड्स भी अवेलेबल है, सो यू कैन चूज एज पर योर लाइकिंग। देन द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव विथ मी इज दिस NY Bae ब्लश। ये उनका लिक्विड ब्लश है एंड आई थिंक ये भी काफ़ी अंडररेटेड प्रोडक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली जब भी ऐसे लिक्विड ब्लशेस की या क्रीम ब्लशेस की बात आती है तो हमेशा लोग इनसाइड के बारे में बात कर रहे होते हैं मोस्टली, या फिर ब्लू हेवन के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन NY Bae के लिक्विड ब्लश के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो इसलिए मैं आई हूँ इसके बारे में बात करने के लिए। द शेड दैट आई हैव इज कॉल्ड चर्पी पीच और इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेजिंग एंड आई वुड से द बेस्ट पैकेजिंग फॉर अ लिक्विड ब्लश। ये जो ऐसे होता है ना जिनमें एप्लीकेटर आपको दिया होता है, ये बेस्ट रहती हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सेस प्रोडक्ट आप इजीली हटा सकते हो, ठीक है। आपको डायरेक्टली लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे स्टिक के फॉर्म में क्या होता है आपको डायरेक्टली चीक्स पे ही अप्लाई करना पड़ता है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो ट्यूब पैकेजिंग आती है ना, तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि बाद में जाके ना वो ड्राई होने लग जाता है ब्लश और फिर वो ट्यूब से नहीं निकलता है। कई बार एक ही बार में बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, कई बार वो ढंग से ट्यूब से नहीं निकलेगा, तो ये वाली पैकेजिंग बेस्ट रहती है। दिस इज़ द शेड चर्पी पीच और ये एक बहुत ही लाइट पीच शेड है। दिस इज़ नॉट फॉर डीपर स्किन टोन्स बिकॉज इस वाले पीच में ना वो थोड़ा वाइट बेस है, तो उस वजह से ये ज़्यादा डीप स्किन टोन्स के लिए सूटेबल नहीं रहेगा एंड ऑल्सो बिकॉज इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही हल्की है। ये एक बिल्डेबल ब्लश है, तो अगर आप बिगिनर हो आपके लिए काफ़ी सही प्रोडक्ट रहेगा। एक ही बार में आपको ऐसा क्लाउन चीक्स नहीं मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा ब्लेंड करके भी दिखा देती हूँ। ब्लेंडेबिलिटी बहुत सही है, देखो मैंने ज़्यादा ब्लेंड भी नहीं किया, बस ऐसे ऐसे 2-3 बार किया और उतने में ये ब्लेंड हो गया है एंड इट गिव्स अ ड्यूवी फिनिश। अगर आपको एक ड्यूवी ब्लश चाहिए, ईजी टू यूज़ लिक्विड ब्लश चाहिए, आप बिगिनर हो, आपको ब्लश ब्लेंड करने में दिक्कत आती है, तो फिर आप ये वाला ब्लश ज़रूर ट्राई करना बिकॉज ये ओवरली पिगमेंटेड नहीं है, बिल्डेबल है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, फिनिश काफ़ी अच्छी आती है, बहुत ही नेचुरल दिखती है। तो ये ब्लश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन केस आप डीपर स्किन टोन के हो तो आप उसके अकॉर्डिंग शेड्स चूज़ कर लेना बिकॉज इसमें और भी शेड्स अवेलेबल हैं। सो आज तो मैंने बात करी सिर्फ और सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स की, लेकिन किसी और वीडियो में मैं लेके आऊँगी मेरे फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स अंडर एन अफोर्डेबल कैटेगरी, मे बी 250 रुपीज़, मे बी 100 रुपीज़, तो उस पर भी मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, फीडबैक्स है, रिक्वेस्ट है, तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करना। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड आई विल सी यू in my next one. Till then, take care and bye.